जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। सत्संग के आयोजन। अपने भाव में कभी डूबी और कभी लहराती हुई बाई ने जिस प्रकार भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार और युगल सरकार के श्री विग्रह का वितरण किया, उसी प्रकार सत्संग के आयोजनों के लिए भी कुछ बहनों को प्रेरणा दी। सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन और उत्कर्ष आता है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक साधिकाओं को सत्संग से पोषण और प्रोत्साहन मिलता है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न हुई और आध्यात्मिक जीवन के लिए सात्विक विवेक आवश्यक है। बाई जब श्री महिला संघ में रहती थी तब वहाँ और भाभी जी की हवेली में सत्संग का क्रम चलता ही रहता था। बाई के मन में ऐसे विचार बार बार उठने लगे कि यदि इस प्रकार के सत्संग का आयोजन अन्य स्थानों पर भी हो तो बड़ा सुंदर रहे। और इस चिंतन का परिणाम यह हुआ कि सत्संग का सर्वप्रथम शुभारंभ नाथनगर में हो गया। नाथनगर बाई की पितृभूमि है, अतः वहाँ से शुभारंभ होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण भाव भाविता बाई की रुचि का नाथनगर की माताओं बहनों ने हृदय से अनुमोदन और स्वागत किया। नाथनगर की अनेक माताएं बहनें चाहती थीं कि दिव्य भाव में सतत निमग्न रहने वाली और दिव्य लीलाओं की सरस चर्चा करने वाली बाई नाथनगर भी कभी कभी आया करें, परंतु कोई ढंग नहीं बैठ पा रहा था। जब से श्री सेठ जी ने उनको उनके पिताजी से मांग लिया, तब से नाथनगर से उनका संबंध विच्छिन्न सा हो गया था। यह विच्छिन्नता सभी के मन में चुभ रही थी, परंतु कोई उपाय भी नहीं दिख रहा था। इसी निराशा के बिंदु पर बाई की उस अभिलाषा ने आशा की किरणें बिखेर दी। इसी की चिर प्रतीक्षा थी। सत्संग प्रचार की योजना के रूप में नाथनगर की माताओं बहनों को बड़ा सुंदर निमित्त मिल गया। बाई का नाथनगर आना जाना आरंभ हो जाएगा और बाई की उपस्थिति से हम लोगों को भक्ति भावपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहारा मिलेगा। ऐसे लाभ की आशा से वहाँ की बहनों का मन प्रसन्नता से भर गया और शीघ्र ही नाथनगर में सत्संग का क्रम चल पड़ा। नाथनगर में होने वाले सत्संग के आयोजन को संभालने का दायित्व सुरजी बाई ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनकी देख रेख में प्रत्येक मंगलवार को सत्संग और प्रत्येक एकादशी को अखंड हरिनाम संकीर्तन होने लगा। संत का सानिध्य भी छूत का रोग है। इसी को सुंदर शब्दों में कहा जाता है, एक दीप से जले दूसरा, ऐसे अगणित होवे। नाथनगर के तुरंत बाद बेगूसराय में सत्संग का शुभारंभ हुआ। नाथनगर बाई की पितृभूमि थी तो बाई को भावपुत्री मानने वाली नर्मदा बाई का ससुराल भी वहीं था। बाई के नित्य साथ रहने वाली नर्मदा बाई का पीहर बेगूसराय होने से शीघ्र ही वहाँ भी सत्संग का ढंग बन गया और वहाँ भी प्रत्येक मंगलवार को सत्संग और हरिनाम संकीर्तन का क्रम चल पड़ा। वहाँ की माताओं और बहनों के उत्साह और नाम निष्ठा को देखकर बाई प्रायः बेगूसराय जाया करती थीं और उनकी उपस्थिति से रस की बाढ़ आ जाती थी। नाथनगर और बेगूसराय में सत्संग का शुभारंभ देखकर बाई को बड़ा संतोष मिला। बाई स्वर्ग आश्रम से वृंदावन गई हुई थी। वहीं कलकत्ता की विद्याबाई मस्करा से भेंट हुई। विद्याबाई की बाई के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। बाई ने उनसे भी सत्संग की चर्चा चला दी। विद्याबाई ने तुरंत आश्वासन दिया कि मैं यहाँ से कलकत्ते जाते ही आपके निर्देशानुसार कार्य करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। बाई के सामने वृंदावन में ही विद्याबाई ने शुक्रवार का दिन सत्संग के लिए निश्चित कर लिया। कलकत्ते पहुंचकर वह अपनी जान पहचान वाली सभी बहनों को शुक्रवार के दिन सत्संग के लिए बुलाने लगी। विद्याबाई के घर पर ही सत्संग होता था। आने वाली बहनें सत्संग लाभ से बड़ी संतुष्ट और प्रसन्न थीं। कलकत्ते के बाद सत्संग का शुभारंभ देवरिया में हुआ। सदैव की भांति सन 1964 में श्री राधाष्टमी महोत्सव पर बाई गोरखपुर आई हुई थी। इस बार महोत्सव के
अवसर पर देवरिया से कुछ बहनों के साथ पद्माबाई और साबोबाई भी आई हुई थी। साबोबाई नाथनगर की बेटी थी। इस नाते उन्होंने रुक्मणी बाई का नाम तो सुन रखा था, परंतु बाई से कभी मिल नहीं पाई थी। गीता वाटिका आने पर उन्हें पता चला कि बाई भी यहाँ श्री राधा अष्टमी महोत्सव में आई हुई हैं। उन्होंने तुरंत अपनी जेठानी पद्माबाई से कहा, मैंने सुना है कि भागलपुर की रुक्मणी बाई, जो बहुत लीला सुनाया करती हैं, वे यहाँ आई हुई हैं। उनसे मिलने के लिए चलना चाहिए। महोत्सव की व्यस्तता होते हुए भी अवसर निकालकर बाई के निवास स्थान पर पद्माबाई और साबोबाई आ गईं। बाई को देखते ही वे दोनों ही उन पर लुब्ध हो गईं, मानो उन्हें अपनी कोई खोई निधि मिल गई हो। लुब्ध मन से वे सोच रही थी कि बाई की सन्निधि में अधिक से अधिक समय तक रहने का ढंग कैसे बन पाएगा। भगवत प्रेरणा से अचानक बाई ने उनसे पूछा, आप लोग सत्संग करती हैं क्या? साबोबाई ने कहा, बाई अभी तक तो सत्संग का कोई ढंग नहीं है, परंतु अब आप जैसे बतलाएंगी वैसे करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप देवरिया चल के हमारे घर सत्संग प्रारंभ करवा दीजिए। आपके बतलाए अनुसार हम सत्संग के लिए पूर्ण प्रयास करेंगी। बाई के सामने यह निश्चित हो गया कि देवरिया का सत्संग साप्ताहिक होगा और मंगलवार को हुआ करेगा। यह भी निश्चित हुआ कि महोत्सव के षष्ठी पूजन के बाद सत्संग का शुभारंभ करने के लिए बाई देवरिया चलेगी। श्री राधा जन्मोत्सव भाद्र शुक्ल की अष्टमी तिथि के मध्याह्न काल में मनाया जाता है और इसके छठे दिन षष्ठी उत्सव रात्रि में मनाया जाता है। साबोबाई और पद्माबाई श्री राधा जन्मोत्सव के बाद गोरखपुर से देवरिया चली गईं, परंतु उनके मन में सत्संग प्रारंभ होने का चाव चढ़ा हुआ था। वे षष्ठी उत्सव के बाद आने वाले सोमवार की प्रतीक्षा करने लगी। सोमवार को साबोबाई गोरखपुर आई। वे गोरखपुर से बाई, भाभी जी और नर्मदा बाई को साथ लेकर देवरिया पहुंच गईं। आगामी मंगलवार को ही सत्संग का शुभारंभ होने वाला था। साबोबाई और पद्माबाई ने सत्संग के शुभारंभ की सूचना अनेक घरों में भिजवाई। जिन जिन माताओं बहनों से कम या अधिक परिचय या घनिष्ठता थी, उन सभी से सत्संग में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया। मंगलवार के दिन दोपहर 2 बजे सत्संग प्रारंभ हुआ। 2 बजे से 3 बजे तक कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद षोडश गीत के 2 पदों का गान हुआ। उसके बाद बाई ने आराध्य आराधना के रूप में स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालते हुए सभी से अनुरोध किया कि भगवान से नाता जोड़िए। बाई ने उपस्थित अनेक बहनों से पूछा, आपका भगवान से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकी। आराध्य से संबंध जोड़ने की चर्चा उन्हें सर्वथा नवीन लग रही थी। वे बहनें ये जानती ही नहीं थी कि भगवत संबंध क्या वस्तु है और भगवान से संबंध किस प्रकार जोड़ा जाता है। बाई ने सविस्तार समझाते हुए बतलाना प्रारंभ किया। आपके घर में आपके पति, पुत्र, पुत्री, सेवक तथा अन्य संबंधी हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए और कौन आपको सर्वाधिक प्रिय है, यह आप अच्छी तरह जानती हैं। उन संबंधों की विस्मृति आपको स्वप्न में भी नहीं होती। इस प्रकार के पारिवारिक संबंध और लौकिक व्यवहार से आप सभी भली प्रकार परिचित हैं। आपके मन में जो संबंध सर्वाधिक प्रिय लगता हो, वही संबंध आप भगवान से जोड़ लीजिए। इसी विषय पर लगभग 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। यह लंबी चर्चा बड़ी सरस रही। बीच बीच में हास्य विनोद के पुट भी आते थे। उपस्थित बहनों ने घुल मिलकर जो बातचीत की, उससे सभी का कोई न कोई भगवत संबंध सुस्थिर हो गया। उनसे बाई ने प्रत्येक मंगलवार को सत्संग में आने का वचन भी ले लिया। सत्संग के समारंभ में लगभग 50-60 बहनें उपस्थित थीं। सभी ने सत्संग में प्रत्येक मंगलवार को आने की बात स्वीकार कर ली। सत्संग का समय ग्रीष्म ऋतु में 2 बजे से 5 बजे तक, जाड़े के दिनों में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक का निर्धारित हुआ। यह भी निर्धारित हुआ कि सत्संग का आरंभ श्री राधा नाम संकीर्तन से होगा। 1 घंटे संकीर्तन होने के बाद षोडश गीत के 2 पद, फिर एक भक्त गाथा तथा अन्य पुस्तकों का वाचन उपयोगी रहेगा। समय रहने पर आपस में भगवदीय चर्चा भी की जा सकती है। अंत में प्रार्थना, आरती, पुष्पांजलि और प्रसाद वितरण अवश्य करना चाहिए। बाई की देवरिया यात्रा बड़ी सफल रही। पद्माबाई, साबोबाई, चंद्राबाई
लक्ष्मीबाई आदि को बड़ी प्रसन्नता थी कि बाई की प्रेरणा से देवरिया में सत्संग के आयोजन का ढंग बन गया। बाई देवरिया से गोरखपुर आई और फिर भागलपुर चली गई। जय श्री राधे। आगे हम कल